नमस्कार, द फोर्थ कॉलम में आपका स्वागत है। आर स्टीफन, ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ चिरमिरी नगरीय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी के लोग नगर पालिका निगम चिरमिरी के महापौर पद के लिए अपना अपना दावा पार्टी के सामने रख रहे हैं। इसी बीच क्षेत्र के समाज सेवी, धार्मिक और जनता के बीच एक स्वच्छ छवि बनकर उभरने वाले एक नए युवा प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, अभय जायसवाल, जो महापौर की एक ऐसे दावेदार है जिन्हें चिरमिरी क्षेत्र की जनता काफी पसंद करती है, जिन्होंने जनता के बीच में निस्वार्थ सेवा कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। द फोर्थ कॉलम न्यूज चैनल से एक खास मुलाकात में उन्होंने स्टूडियो में क्षेत्र के बारे में और अपनी योजनाओं के बारे में न्यूज चैनल के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की। नमस्कार, द फोर्थ कॉलम न्यूज के स्टूडियो में आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनके बारे में आप जानकर आश्चर्य होगा आपको कि इतना लंबा समय बीत चुका है इस क्षेत्र में और आज तक लोगों ने इन्हें पहचाना, लेकिन उनकी पहचान एक सीमित तक रह गई, जबकि ये जनता के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। चाहे वो लोगों के स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे शिक्षा संबंधी हो, चाहे आने जाने के साधन से, जब भी लोग इनके पास पहुंचे हैं इन्होंने जनता की सहायता की है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। चाहे रात के 12 बजे भी कुछ लोग आए, उनकी भी मदद इन्होंने बिना सोचे समझे की है। इनका ये बड़ापन हम जानने के लिए कई बार इनसे कोशिश की कि इनसे मुलाकात हो, और इनके बारे में जो हमें पता चला आज हम आपको शेयर करने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। ये हमारे बीच स्टूडियो में बैठे हैं अभय जायसवाल जी। नमस्कार जायसवाल जी, आपका राजनीतिक जीवन और राजनीतिक में आप कैसे प्रवेश किए और राजनीति में आपकी रुचि कैसे बढ़ी? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। आपने अभी क्वेश्चन किया कि इस यात्रा में मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। जी, अपना परिचय बता दूं। सबसे पहले मेरा नाम अभय जायसवाल है, बड़ा बाजार चिरमिरी का निवासी हूँ। जी, और मेरे 4 पीढ़ी से मेरे परिवार इस क्षेत्र में निवासरत हैं। जी। देखिए क्या है कि मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर में पढ़ाई कर रहा था, वहां मेरी जॉब थी, और कुछ चीजों को देख करके, क्योंकि जब हम अपने मातृभूमि से दूर होते हैं तो यहाँ की यादें, यहाँ की कमियां हमको समझ में आती है। कुछ घटनाओं ने मुझे प्रेरित किया और लगातार पिछले करीब 13-14 वर्षों से मैं इस चिरमिरी क्षेत्र में पूरी तरह के समाज के कार्यों में सम्मिलित हुआ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के शुरू के संगठन में मैं रह करके काम किया। यहाँ की युवाओं को जोड़ करके इस क्षेत्र में जो युवा नशे के गिरफ्त में आ चुके थे या और भी इधर जा रहे थे दूसरे चीजों में, तो उनको जोड़ करके उनको धार्मिक कार्यों में लगा करके समाज में जोड़ने का काम मैंने प्रारंभ किया। इससे माताएं भी मुझसे जुड़ी, महिलाएं भी मुझसे जुड़ी, क्योंकि उनके बच्चे, उनके घर के जब बच्चे अगर सही दिशा में जब जाने लगे तो वो भी बढ़ चढ़ के मुझे सहयोग करने लगी। और धीरे धीरे एक क्रम बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक मैं पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मेरे कार्यों को देख करके अपने संगठन में मुझे दायित्व दिया और नई नई जिम्मेदारी के साथ में मैं लगातार यहाँ तक काम कर रहा हूं। और मैंने अपने बचपन से ही अपने दादाजी को, अपने पिताजी को निस्वार्थ गरीबों को, जरूरतमंदों को उनका सेवा करते हुए देखा था। और वो भाव मेरे मन में, उस बचपन से ही मेरे मन में था कि जब जो पिताजी मेरे हैं या मेरे दादाजी जो वो काम कर रहे हैं और उनके बदले में लोगों का बहुत आशीर्वाद उनको मिलता था। मेरी दादी बहुत इस लोगों की सेवा करने में वो भी बहुत आगे रहती थी, तो कहीं ना कहीं वो गुण मेरे अंदर में आया और उनको ही देख करके मैं आज यहाँ पर हूँ। जी, एक चीज मेरे को बताइए कि आज जो महापौर का जो चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के काफी सक्रिय कार्यकर्ता हैं आप। जी, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको विश्वास के साथ आपको इस मैदान में उतारेगी महापौर के रूप में? जी बिल्कुल। क्या है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जी किसी भी समय चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहता है जी, और योग्य भी है। जी।
और पार्टी की रीतियों और नीतियों पर मुझे पूरा विश्वास है जी। कि पार्टी की नजर में मैं बिल्कुल होऊंगा। वो एक अच्छा अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है और मुझ पर भी रखी होगी और अवसर मुझे जरूर मिलेगा। मुझे जायसवाल जी, विश्वास चीज बताइए, आप चुनाव जीतते हैं तो जी। पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? जी, देखिए, चुनाव अगर मैं जीत जाता हूं और जनता का अगर आशीर्वाद मुझे मिला जी। और मैं जीत करके सबसे पहले चिरमिरी क्षेत्र में जो मैंने अभी तक देखा कि केवल 4 बार नगर निगम का चुनाव हो चुका है जी। और इन 20 वर्षों में केवल रोड नाली का ही काम यहाँ पर लोग ज्यादातर हुआ। जी। अब वो बहुत हो चुका है। सबसे पहला मेरा जो काम है इस चिरमिरी को राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान, इसको दिलाना। और किसी भी बड़े शहर में आप जाकर के अगर पूछें कि चिरमिरी कौन है तो वो बता सके, इस तरह की पहचान में दिलाना चाहता हूं। आपने इसका मतलब है इसके लिए भी आपने रणनीति बनाई होगी। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें कि ऐसी कौन सी रणनीति आपने बना रखी है चिरमिरी क्षेत्र के लोगों को और बाहर से पूरे देशवासियों को चिरमिरी का महत्व पता चले कि चिरमिरी भी भारत के नक्शे में है। जी जी, तो योजनाएं तो बहुत सारी हैं। जी जी। और मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के इसकी पूरी योजनाएं, यहाँ जो पलायन का स्थिति लोग बात करते हैं जी जी, या और भी जो रोजगार या चिरमिरी को और डेवलप कैसे करें। जी जी। मेरा जो चुनाव अगर मैं लड़ता हूं तो मेरा एक मुद्दा ही होगा, मेरा पहला स्लोगन होगा विकसित चिरमिरी। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का सपना देखा है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। जी जी। उसी तर्ज पे मेरा भी एक सपना है कि चिरमिरी एक विकसित चिरमिरी हो और छत्तीसगढ़ के जो विकसित शहर है जैसे रायपुर, बिलासपुर, वैसा एक चिरमिरी भी हमारा विकसित चिरमिरी हो। ये इस तर्ज पे मैं काम करना चाहता हूँ। एक चीज बताइए, जबकि चिरमिरी तो चारों तरफ से बिखरा हुआ है, उसको किस तरह से समेट के आप इसको विकसित करेंगे? हाँ बिल्कुल, ये भी एक मेरे योजना में एक है कि जैसे जो हमारा चिरमिरी की भौगोलिक स्थिति है, जी जी, काफी दूरियां हैं इस बीच में, डोमन हिल हो, पोड़ी हो, यहाँ पर इसको पहले तो चाहे ओवर ब्रिज बनाना हो जी, या इसके ऊपर में हमको मतलब इसको नेशनल हाईवे से जोड़ना हो, ऐसी कई योजनाएं हमको मेरे पास में है जो इसको करने के बाद में चिरमिरी जब एक दूसरे